नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के नए प्लेटफॉर्म और नर्सिंग एकेडमी पे। तो मैं आदित्य पांडे कैप्सूल सीरीज के लेक्चर नंबर 3 के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है। एक नए वीडियो के साथ आए हैं कंगारू मदर केयर, जिसको हम KMC के नाम से भी जानते हैं। ये पीडिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे अपने आप में ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे हर साल नॉर्सेट, BHU, SGPGI, KGMU, RRB, DSSB ऐसे बहुत सारे स्टेट और सेंट्रल स्टेट या नर्सिंग जो ऑफिसर एग्जाम्स होते हैं उनमें अंदर पूछा जाता है इनसे क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके सिनेरियो के बारे में डिस्कस करेंगे, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए एंड कमेंट्स करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे KMC होती क्या है, कंगारू मदर केयर होती क्या है। आप यहां पे देख सकते हैं कंगारू मदर केयर। KMC होती क्या है, कंगारू मदर केयर KMC। ये पीडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंगारू मदर केयर ये जनरली उन बच्चों में प्रोवाइड किया जाता है जो बच्चे प्री टर्म होते हैं। प्री टर्म का मतलब जानते हैं? प्री टर्म कौन से बच्चे होते हैं? जिनका गेस्टेशन पीरियड 37 वीक नहीं कंप्लीट हुआ रहता है, उससे पहले ही वो बॉर्न हो जाते हैं। वो नियोनेटल जिनका 37 वीक कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, उससे कम के बच्चे रहते हैं, उनके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट केयर होती है कंगारू मदर केयर। तो KMC जनरली उन बच्चों को दी जाती है जो प्री टर्म होते हैं या लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, LBW। इनके अंदर क्यों दी जाती है? क्योंकि ये बच्चे होते हैं हाइपोथर्मिक कंडीशन के अंदर जाने की इनके चांसेस बहुत ज्यादा होती है और इनकी ग्रोथ बहुत ही कम हुई रहती है। तो इनके ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, इनके थर्मल कंट्रोल को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हम इस प्रोसीजर को करते हैं कंगारू मदर केयर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसेंशियल केयर है जो मदर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, फैमिली मेंबर के द्वारा भी प्रोवाइड की जा सकती है बच्चों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंगारू मदर केयर KMC। यदि इंट्रोडक्शन की हम बात करें कंगारू मदर केयर की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? न्यूबॉर्न की केयरिंग के लिए होता है और इसमें डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट प्रोवाइड करते हैं। किससे? मदर के कांटेक्ट से डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो मदर का ब्रेस्ट होता है उसके बीच में बच्चे को प्लेस कर देते हैं। कैसे प्लेस करते हैं? जो मदर का ब्रेस्ट होता है उसके बीच में बच्चे को फ्रॉग लेग पोजीशन में प्लेस करते हैं और डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहता है, जिसके वजह से बच्चा का जो थर्मल रेगुलेशन होता है, जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है, उसकी जो ग्रोथ है, वेट गेन है, वो बहुत तेजी से होता है। इसलिए इस प्रोसीजर को हम, इस केयर को परफॉर्म करते हैं और ये बहुत ही एसेंशियल होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है करना बच्चे के अंदर। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, जो प्री टर्म बेबी होते हैं, उनके लिए केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है और सबको करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए और ये एज सुन पॉसिबल करना चाहिए आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबीज। आप देख सकते हैं कि ये कंगारू मदर केयर इज अ मेथड ऑफ केयरिंग फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी। ये मेथड है न्यूबॉर्न बेबी को केयर करने के लिए। किसके केयर के लिए है? न्यूबॉर्न इन्फेंट के लिए। न्यूबॉर्न जो इन्फेंट होते हैं उनके केयर के लिए एक मेथड है। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इन्फेंट प्लेस्ड बिटवीन द मदर ब्रेस्ट इज डायरेक्ट इन स्किन टू स्किन कांटेक्ट। जो बच्चा होता है वो मदर के ब्रेस्ट में के बीच में, बिटवीन में डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट में प्लेस किया जाता है। उसका रीजन मैंने आपको भी बताया क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है, वेट गेन कराना होता है, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना होता है। इन सभी चीजों के लिए इस प्रोसीजर को करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्यों किया जाता है? यूज फॉर प्री टर्म बेबीज। प्री टर्म बेबीज को क्या बोलते हैं? LBW भी बोलते हैं। LBW का फुल फॉर्म क्या है? लो बर्थ वेट बेबी। LBW का फुल फॉर्म क्या है? लो बर्थ वेट बेबी। इनके अंदर वो बच्चा जिसका वेट लेस देन 2500 ग्राम वेट हो, किससे कम हो? 2500 ग्राम से जिसका वेट कम होता है इन्फेंट का, उसको हम LBW बेबीज बोलते हैं, लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। वो बच्चे जिनका वेट
2500 ग्राम से कम होता है वो एलबीडब्ल्यू के अंदर आते हैं, और उनके लिए कंगारू मदर केयर केएमसी, कंगारू मदर केयर को क्या बोलते हैं हम, केएमसी भी बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसेंशियल केयर हो जाती है उस बच्चे के लिए जो प्री टर्म होते हैं, जिनका गेस्टेशन पीरियड 37 वीक ऑफ कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, या जो एलबीडब्ल्यू होते हैं जिनका वेट 2500 ग्राम से कम होता है, लेस देन होता है। तो ये केएमसी का इंट्रो था, क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, ये एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रो था। अब डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे केएमसी का। तो चलते हैं कंपोनेंट की बात करते हैं केएमसी की। तो केएमसी के कितने कंपोनेंट होते हैं, मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। केएमसी के कितने कंपोनेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं। एक की बात करें तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो जाता है, दूसरे की बात करें तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो जाती है, थर्ड कंपोनेंट की बात करें तो फिजिकल इमोशनल एजुकेशनल सपोर्ट हो जाता है, चौथे की बात करें तो अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलोअप हो जाता है। ये 4 कंपोनेंट होते हैं केएमसी के। पहला है डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट, दूसरा है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, तीसरा है इमोशनल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल या एजुकेशनल सपोर्ट, और फोर्थ वन है अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलोअप। अब इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि ये 1 बाय 1 होता क्या है। यदि हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट की बात करें तो मैंने बताया है कि सबसे पहले बच्चे को मदर के बिटवीन द ब्रेस्ट के अंदर प्लेस करते हैं इन फ्रॉग लाइक पोजीशन। अभी हम देखेंगे फ्रॉग लाइक पोजीशन क्या होती है, पोजीशनिंग में हम इसकी पढ़ेंगे। तो बच्चा फ्रॉग लेग पोजीशन के अंदर मदर के ब्रेस्ट के बिटवीन में प्लेस किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चा और मदर के बीच में स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, जिसके वजह से बच्चे का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। मदर के टेम्परेचर की वजह से बच्चे का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, और बच्चे का जो वेट गेन है वो इजी हो जाता है यदि बच्चा 2500 ग्राम से कम है तो। दूसरे की बात करें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और यदि स्किन टू स्किन कांटेक्ट है वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है, मदर के द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है। किसके द्वारा, मदर के द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है। यदि मदर नहीं है तो फादर के द्वारा भी प्रोवाइड की जा सकती है। किसके द्वारा, ये क्वेश्चन है। ये केएमसी का मतलब कंगारू मदर केयर सिर्फ मदर के द्वारा नहीं प्रोवाइड की जा सकती है, ये फादर के द्वारा या किसी भी फैमिली मेंबर के द्वारा, किसी भी फैमिली मेंबर के द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है। इसके अलावा यदि हॉस्पिटल स्टाफ है, हॉस्पिटल स्टाफ है, उसके द्वारा भी ये प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो केएमसी जरूरी नहीं है कि सिर्फ मदर के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, ये फादर के द्वारा या फैमिली मेंबर के द्वारा या हॉस्पिटल स्टाफ या नर्सेज हैं उनके द्वारा भी केएमसी प्रोवाइड की जा सकती है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट है। अब बात करते हैं हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की। तो यदि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की हम बात करें तो ये क्यों प्रोवाइड की जा सकती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि यदि हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं ये सबसे पहले तो मदर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। किसके द्वारा, मदर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और ये क्यों प्रोवाइड की जाती है, जो एलबीडब्ल्यू की केस होती है, किसकी, लो बर्थ वेट बेबी या प्री टर्म, किसकी, एलबीडब्ल्यू या लो बर्थ वेट बेबी या प्री टर्म बेबी होते हैं, उनके अंदर हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ही जरूरी होता है, जो वेट गेन में हमें हेल्प करता है। बच्चे का जो वेट है वो गेन बहुत तेजी से कराता है, इसीलिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी होती है। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से सेकंड पॉइंट्स क्या होगा, टेम्परेचर हाइपोथर्मिया कंट्रोल होगा। क्या कंट्रोल होगा, हाइपोथर्मिया कंट्रोल होगा। अब हाइपोथर्मिया कैसे कंट्रोल होगा, यदि इसकी बात करें तो जब बच्चा फीडिंग करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, तो मिल्क जब जाएगा उसके स्टमक में डाइजेशन होगा, और डाइजेशन की प्रोसेस से आपको ही पता है हीट रिलीज होती है, प्रोडक्शन ऑफ हीट होता है। यदि प्रोडक्शन ऑफ हीट होगा तो ऑलरेडी जो बच्चे का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, इंक्रीज रहेगा, तो बच्चा हाइपोथर्मिया से बच जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया में हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, या बच्चा हाइपोथर्मिया में तो भी हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। सेकेंड बात करते हैं हम फिजिकल एंड इमोशनल एंड एजुकेशनल सपोर्ट की। ये हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा दिया जाता है, हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा दिया जाता है या फैमिली मेंबर के द्वारा दिया जाता है। ये बहुत ही इसेंशियल होता है, जरूरी होता है, हमें इंकरेज करने के लिए, हमें उसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए, हमारे उस सारे इसेंशियल फैक्टर्स को बताने के लिए कि क्यों जरूरी होता है केएमसी बच्चे के लिए, क्यों कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, कब तक कराना चाहिए। ये सारी चीजें
फैमिली और मदर को एजुकेट करना, उनको इंकरेज करना और उनको इमोशनल सपोर्ट देना, ये हॉस्पिटल स्टाफ का, हॉस्पिटल मेंबर का काम होता है। जो लेबर रूम में होते हैं, जो वहाँ पे वर्किंग स्टाफ होते हैं, उनका ये काम होता है कि फैमिली को और मदर को इंकरेज करें, उनको एजुकेट करें और उनको फिजिकली सपोर्ट करें। जो भी उनको चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें प्रोवाइड करें, इसेंशियल इक्विपमेंट्स करें, सब चीज़ें उनको प्रोवाइड करें। यदि हम थर्ड बात करते हैं अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप, तो जब नियोनेटल की केयर कंप्लीट हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन जो नीड होती है उसकी कंप्लीट हो जाती है, जब बच्चा डिस्चार्ज हो जाता है, जब उसके सिम्टम्स और क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं, जो एलिजिबल हो जाता है डिस्चार्ज के लिए, तो हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा, स्टाफ नर्स के द्वारा, नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा उनको डिस्चार्ज फॉलोअप दिया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है कि आपको एट होम पे केएमसी कैसे प्रोवाइड करना है, कितने देर तक प्रोवाइड करना है, कैसे प्रोवाइड करना है, उनको पोजीशनिंग समझाई जाती है, उनको प्रोसीजर समझाया जाता है, उनको इंकरेज किया जाता है कि आप केएमसी कंटिन्यू रखिएगा जितना मैक्सिमम हो पाए। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट थे हमारे केएमसी के। पहला कंपोनेंट था स्किन टू स्किन कांटेक्ट, दूसरा था एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, तीसरा था फिजिकल इमोशनल एजुकेशनल सपोर्ट और चौथा था अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलोअप। अब बात करते हैं हम बेनिफिट ऑफ केएमसी की। केएमसी कराना क्यों जरूरी है, उसका लाभ क्या है, हमें बेनिफिट क्या है। तो यदि केएमसी की बेनिफिट की बात करें हम बच्चों, केएमसी की बेनिफिट की बात करें तो यहाँ कुछ पॉइंट आप देख सकते हैं मेंशन है, 1 बाय 1 आप पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ये सब पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये पॉइंट्स क्या मायने रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेट गेन। हमने बताया था एलबीडब्ल्यू, क्या बताया था, एलबीडब्ल्यू, लो बर्थ वेट बेबी। यदि हम बेनिफिट करते हैं केएमसी की, यदि केएमसी कराते हैं कंगारू मदर केयर, तो वेट गेन होता है। जो बच्चा 250 ग्राम से कम का बच्चा है, वेट है, उसके अंदर वेट गेन होता है। तो ये बेनिफिट होता है केएमसी का। सेकेंड बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग का। तो यदि ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, केएमसी है, तो बच्चे के अंदर फीडिंग अच्छे से होगी। क्या होगी, फीडिंग अच्छे से होगी। वो जो सकिंग प्रोसेस है उसके अंदर डेवलप हो पाएगी, सकिंग प्रोसेस उसके अंदर डेवलप हो पाएगी। ये केएमसी अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। ये सेंस फुलफिल करता है 5 सेंसेस को। 5 सेंसेस में क्या आ जाता है, सकिंग आ जाता है, टेस्ट क्या आ जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो क्या, कौन सा टेस्ट उसका डेवलप होगा, कौन सा सेंस, टेस्ट का सेंस डेवलप होगा। किसका टेस्ट डेवलप होगा, टेस्ट का सेंस। ये 5 सेंसेस को भी डेवलप करता है बेबी के अंदर, इन्फेंट के अंदर। दूसरी बात करते हैं तो थर्मल कंट्रोल। यदि हाइपोथर्मिया के अंदर न्यू बॉर्न है या इन्फेंट है तो उनके अंदर थर्मल कंट्रोल होता है, क्योंकि यदि फीडिंग भी करता है या डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहता है बच्चा, तो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। लास्ट वन बात करें तो इम्प्रूव स्लीप। ये बच्चे के स्लीप को इम्प्रूव करता है, और यदि स्लीप इम्प्रूव होगी तो बच्चे का जो स्ट्रेस है वो डाउन होगा। क्या होगा, स्ट्रेस, जो इन्फेंट का, जो बच्चे का स्ट्रेस है वो डाउन होगा और बच्चा लेस क्राई करेगा। बच्चा क्या करेगा, लेस क्राई करेगा। बच्चा कम रोएगा तो ज्यादा सोएगा। आज बच्चा ज्यादा सोएगा तो उसका जो माइंड है वो रिलैक्स रहेगा और बच्चा स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं रहेगा, बच्चा रिलैक्स रहेगा। नेक्स्ट देखें तो बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। यदि केएमसी प्रोवाइड करते हैं तो बच्चे का जो स्लीप पैटर्न है वो फुलफिल होगा, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, वेट गेन होगा। नेक्स्ट की बात करें तो रिड्यूस स्ट्रेस ऑफ द बेबी। मैंने अभी ये पॉइंट डिस्कस किया कि यदि स्लीप इंप्रूव होगी तो बच्चे का क्या होगा, स्ट्रेस भी डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वाइटल साइन। यदि बच्चे का केएमसी प्रोवाइड करते हैं, बच्चे को, न्यू बॉर्न इन्फेंट को हम क्या करते हैं, केएमसी प्रोवाइड करते हैं, तो उसका जो हार्ट बीट होता है, जो उसका ब्रीदिंग पैटर्न होता है, हार्ट बीट होता है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, मेंटेन रहती है। कभी भी उसको ब्रेडिकार्डिया और ब्रेडिपिनिया नहीं हो सकता है, ये दोनों चीजें कंट्रोल रहती हैं। उसके बाद करते हैं ये इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है। यदि वो मदर के स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहता है बिटवीन द ब्रेस्ट, तो इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट रहता है। उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या नोजोकोमियल जो हॉस्पिटल के इन्फेक्शंस होते हैं वो नहीं हो सकते हैं। लेक बात है लेस क्राई, मैंने इस पॉइंट को भी डिस्कस कर चुका हूं कि यदि लेस क्राई करेगा तो स्लीप पैटर्न इंप्रूव होगा। सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, सारे बेनिफिट्स क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्स हैं। यदि ब्रेस्ट फीडिंग होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हाइपोथर्मिया नहीं होगी। यदि बच्चा अच्छा सोएगा तो स्ट्रेस नहीं होगा, क्राई नहीं होगा, लेस क्राई करेगा, स्ट्रेस नहीं होगा, उसको स्लीप पैटर्न इंप्रूव होगा, स्लीप पैटर्न इंप्रूव होगा तो ग्रोथ करेगा, वेट गेन करेगा। ये सारी चीजें बेनिफिट्स के अंदर आ जाती हैं हमारी किसकी, केएमसी की, कंगारू मदर केयर की बेनिफिट्स के अंदर आ जाती हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको केएमसी की बेनिफिट्स क्या होती हैं। अब नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं हम पोजीशनिंग।
सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है केएमसी का वो है पोजीशनिंग। ये चीजें हमें उनकी फैमिली मेंबर को, उनके मदर को एजुकेट करनी होती है, समझानी होती है, उन लोगों को समझानी होती है जिनको इनके बारे में नहीं पता है। तो सब लोग ध्यान से देखें केएमसी की पोजीशनिंग। आपको शायद दिख रहा होगा केएमसी की पोजीशन। ये बच्चा जो है मदर के ब्रेस्ट के बिटवीन, किसके बीच, मदर के ब्रेस्ट के बिटवीन में बच्चा है फ्रॉग लाइक पोजीशन में। इसके दोनों पैर कैसे हैं, ऐसे हैं। ये फ्रॉग लाइक पोजीशन है। ये बच्चे का हेड हो गया, ये बच्चे का हैंड हो गया और ये बच्चे की बॉडी हो गई और ये फ्रॉग लेग पोजीशन में है बच्चा। इस पोजीशन में बच्चा रहता है और उसका जो हेड है वो वन साइडेड होगा। वन साइडेड बच्चे का जो हेड है वन साइड लाई रहेगा, मतलब बच्चा एक साइड इधर से लेटा रहेगा, उधर से उसका फेस रहे। उसके बाद इसकी लेग की पोजीशन आप देख सकते हैं, फ्रॉग लेग पोजीशन होगी। कौन सी पोजीशन होगी, फ्रॉग लेग पोजीशन होगी। उसके बाद देख सकते हैं बच्चा दोनों ब्रेस्ट के बीच में प्लेस है। सॉरी, ये थी पोजीशनिंग हमारी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉग लेग पोजीशन के लिए। अब देख सकते हैं ड्यूरेशन एंड टाइम। केएमसी का टाइम क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। यदि ड्यूरेशन और टाइम की बात करें तो केएमसी एज सून एज पॉसिबल ऑफ द आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी स्टार्ट होना चाहिए। बच्चा यदि डिलीवर हुआ है तो उसके अंदर सॉरी केएमसी स्टार्ट होना चाहिए और डेली कितने आवर का, एटलीस्ट 1 आवर सेशन इनिशियली देना चाहिए। यदि बच्चा इन हेल्दी है, यदि इंटेंसिव केयर यूनिट में है या आईसीयू एनआईसीयू में है तो एटलीस्ट 1 आवर का उसका केएमसी का सेशन स्टार्ट रखना चाहिए। और इसको कब तक इंक्रीज करना चाहिए, अप टू 24 आवर तक ड्यूरेशन को इंक्रीज करना चाहिए। और मिनिमम कितने घंटे का गैप देना चाहिए, आफ्टर 6 to 8 आवर के बाद 1 आवर का गैप देना चाहिए। और केएमसी आपको पता है सिर्फ मदर नहीं प्रोवाइड कर सकती, कोई भी फैमिली मेंबर, फादर हो या कोई भी उसको प्रोवाइड कर सकता है। तो केएमसी पहले स्टार्टिंग में 1 आवर का सेशन इनिशियली देना ही चाहिए, मैंडेटरी होता है, इसेंशियल होता है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे की कंडीशन इंप्रूव होती है हम उसके केएमसी के सेशन को इंक्रीज करते हैं अप टू 24 आवर। यदि बच्चा केएमसी को 24 आवर तक करते हैं तो लगातार तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके जो हैंड में स्ट्रेस आ जाएगा, जो भी पेरेंट्स रहेगा, मदर रहे या फादर रहे, उसके हैंड में क्या होगा, स्ट्रेस हो जाएगा, पूरा हाथ दर्द करने लगेगा। तो इसीलिए आफ्टर 4 to 8 आवर्स या 6 to 8 आवर्स ब्रेक ले लेते हैं एटलीस्ट 1 आवर का, जिसकी वजह से स्ट्रेसफुल कंडीशन क्रिएट नहीं होती है या हम चेंज कर देते हैं पर्सन। लेकिन इस इनिशियल में आफ्टर द बर्थ एज सुन एज पॉसिबल ये केयर स्टार्ट की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, बच्चे को हम कब केएमसी दे सकते हैं, बच्चे को हम केएमसी कब कब दे सकते हैं। तो पहला देखते हैं बर्थ वेट कब हो, जब बर्थ वेट किससे 1800 ग्राम से ज्यादा हो। कहां से हो, 1800 ग्राम से ज्यादा हो। यदि बच्चे का वेट 1800 ग्राम से ज्यादा है तो बच्चे को हम इमीडिएट एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द बर्थ केएमसी हम स्टार्ट कर सकते हैं। उनके पेरेंट्स को, उनके मदर को इंकरेज कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। और जैसे ही बच्चा स्टेबल हो जाएगा, बच्चा क्या हो जाएगा, जब बच्चा स्टेबल हो जाएगा तो हम केएमसी एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर देंगे। एज सुन एज पॉसिबल हम स्टार्ट कर देंगे केएमसी जब बच्चा स्टेबल हो जाएगा। बात करते हैं सेकेंड, जब 3 क्राइटेरिया होती है। पहली क्राइटेरिया हम देखें जब वेट कितना हो, 1800 ग्राम से ज्यादा हो, 1800 ग्राम से ज्यादा जब वेट हो बेबी का, तो हम तुरंत इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल हम स्टार्ट कर सकते हैं केएमसी। अब दूसरी क्राइटेरिया है बर्थ वेट जब 1200 से लेके कितना, 1200 से लेके 1799 या 1800 तक हो, तब हम क्या करते हैं, बच्चा क्या होता है, यदि एट होम पे डिलीवर हुआ है बच्चा, डिलीवरी क्या हुई है, घर पे हुई है, तो बच्चे को इमीडिएट हम इक्विप्ड फैसिलिटी में, वो जहाँ फैसिलिटी अवेलेबल हो, आईसीयू की फैसिलिटी अवेलेबल हो, सारे इंस्ट्रूमेंट, ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह अवेलेबल हो, वहाँ पे हम उसको तुरंत शिफ्ट करते हैं। और बच्चा जैसे ही स्टेबल होता है, कुछ दिनों में, कुछ घंटों में जैसे ही बच्चा स्टेबल होता है तो हम केएमसी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हम केएमसी तुरंत नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले बच्चा यदि हॉस्पिटल में है तो हम उसको स्टेबल होने का वेट करेंगे। यदि बच्चा एट होम पे है तो हम उसको इक्विप फैसिलिटी में ट्रांसफर करेंगे, इमीडिएट शिफ्ट करेंगे और बच्चा स्टेबल हो जाएगा, तब हम केएमसी प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि बर्थ वेट कितना हो, लेस देन
1200 ग्राम हो, जब 1200 ग्राम से भी उसका वेट कम हो, ठीक है, सीवियर लो बर्थ वेट बेबी हो, SVLB हो, सीवियर लो बर्थ वेट बेबी हो, तब हम क्या करेंगे, बच्चे को सबसे पहले इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट करते हैं। बच्चे को स्टेबल होने के लिए हम ICU में, इंटेंसिव केयर ICU में शिफ्ट करते हैं, जिसको NICU बोलते हैं, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। इसमें हम बच्चे को शिफ्ट करते हैं और बच्चे का स्टेबल होने का वेट करते हैं, और ये कुछ दिन या कुछ हफ्ते का टाइम लेता है बच्चा स्टेबल होने के लिए। जैसे ही बच्चा स्टेबल होता है, हम एज सून एज पॉसिबल हम KMC इनिशिएट कर देते हैं। और KMC इनिशिएट करने के लिए सबसे जरूरी है हमको मदर को और उसके फैमिली को इंकरेज करना और एजुकेट करना। नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्चार्ज क्राइटेरिया। कब हम बच्चे को डिस्चार्ज कर सकते हैं हॉस्पिटल से, या KMC कब हम स्टॉप कर सकते हैं, KMC को डिस्चार्ज कब करना है। तो सबसे पहले कोई भी एविडेंस ना हो इन्फेक्शन को, बच्चे के अंदर कोई भी इन्फेक्शन ना हो, तब हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को डिस्चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद फीडिंग वेल, बच्चा क्या करना हो, अपना ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से सकिंग प्रोसेस उसके अंदर डेवलप हो जाए। मैंने बताया ना कि KMC क्या करता है, 5 सेंसेस डेवलप करता है बेबी का, जिसमें पहले आ जाती है टेस्ट, जो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से डेवलप होती है। डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से क्या होती है, हमारी ऑर्डर स्मेल, जो मदर की स्मेल होती है, ऑर्डर होती है। ऑल्फैक्शन जो सेंस होती है वो डेवलप होती है। विजन, आई कांटेक्ट टू आई कांटेक्ट की वजह से बच्चे के अंदर क्या होती है, हमारी विजन डेवलप होता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो बच्चे के अंदर हार्ट बीट, जो मदर की हार्ट बीट, यदि डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट चेस्ट पे रहता है तो हार्ट बीट सुनने से उसका जो हियरिंग सेंस है, उसका जो हियरिंग सेंस है वो डेवलप होता है, बच्चा सुनने का सेंस डेवलप करने लगता है। सेंस का ये 5 सेंस जो होते हैं हमारे बच्चे के अंदर, फील का सेंस, बच्चा फीलिंग का, इमोशनल अटैच हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है उसके मदर से, बच्चा फील करने लगता है। वो जो फीलिंग का इमोशंस है वो बच्चे के अंदर डेवलप होने में हेल्प करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके अंदर सेंस डेवलप करने के लिए। ग्रेन वेट करता है बच्चा कहाँ से, 15 से 20 ग्राम पर केजी डे, मतलब 15 से लेके 20 ग्राम पर केजी पर डे, हर दिन हर किलो के हिसाब से 15 से 20 ग्राम बच्चा वेट गेन करता है यदि KMC हम करते हैं तो। मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन करना पड़ता है हमें बॉडी टेम्परेचर के लिए। जब तक बच्चा अपना टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे मेंटेन नहीं कर लेता है तब तक हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। मदर कॉन्फिडेंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द बेबी, जब तक मदर कॉन्फिडेंट ना हो जाए अपने बच्चों को केयर करने के लिए तब तक हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। और फॉलोअप विजिट इंश्योर्ड, और उसके फैमिली को इंश्योर्ड करते हैं कि आप फॉलोअप करेंगे और आके बार बार रीअसेस कराएंगे बच्चे को कि बच्चे के अंदर कोई इन्फेक्शन या उसकी जो प्रोसीजर है KMC की वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। काउंसलिंग, पेरेंट्स को काउंसलिंग करेंगे हम, मैंने बता चुका है, उनको इंकरेज करेंगे, एजुकेट करेंगे, और ये काम होता है हमारे हॉस्पिटल स्टाफ का। हमारे जो वर्कर्स होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर वर्कर्स होते हैं, जो लेबर रूम के वर्कर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो स्टाफ नर्स होती है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो नर्स का होता है। यदि हम बात करें रोल ऑफ नर्स इन द KMC प्रोसेस या KMC प्रोसीजर, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है काउंसलिंग करना और एजुकेट करना और प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करना। हमने पोजीशन भी बता दी, फ्रॉग लेग पोजीशन होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉग लेग पोजीशन में। और जो फेस होगा 1 साइडेड होगा, ठीक है, और बिटवीन द ब्रेस्ट में प्लेस किया जाता है। तो ये आज का टॉपिक हमारा रहा। इसमें हमने पूरे थ्योरी को देखा, उसकी पोजीशनिंग को देखा, सारी चीजें डिस्कस की, कंपोनेंट पे डिस्कस किया हमने, और उसको डिस्चार्ज प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमने देखा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। वीडियो को जहां भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, जहां तक फॉलो कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को फॉलो करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, जो नॉर्सेट की या किसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। कितना 30 मिनट का चला गया।